आज हम एक और नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है दोस्तों, कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी है जो अनुभवों से हम ये देखते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के जो केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10। मैंने कोई संख्या नहीं लिखी, यहाँ आपके कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, मैंने खाली छोड़ा हुआ है। लेकिन ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये 7वां घर है, ये 10वां घर है, ये केंद्र कहलाता है, सेंटर। और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके दो अर्थ निकलते हैं अलग अलग। हम पहले चर्चा करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, और इसका विपरीत है वापी। वापी योग होता है। दोनों योग बिल्कुल विपरीत है, लेकिन एक ही वीडियो में हम दोनों चीज़ें आपको आराम से समझा देते हैं। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करते हैं। पहले करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कुंडली में अगर बोलचाल की भाषा में जो तय करें कि कैबिनेट, ये कैबिनेट होता है, ये कुंडली पूरा संसद है, ये समझ लीजिए। और ये कैबिनेट के 4 पद हैं, 1, 4, 7, 10। ये अंदर वाले जो खाने हैं इनको केंद्र बोलते हैं। केंद्र में अगर ग्रह नहीं है कुंडली में तो वो कैबिनेट खाली है। संसद है लेकिन मंत्री नहीं है। संसद है वो और जगह पे कहीं पे ग्रह बैठे हैं तो संसद सदस्य हैं, वो मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए ग्रह माने जाते हैं। यहाँ जितने अधिक ग्रह हैं उतने ही कुंडली मजबूत है, उतनी संसद और मंत्रिमंडल मजबूत है। ये मंत्रिमंडल है बीच का। तो यहाँ हम ये बातचीत करना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ केंद्र में बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रह है, उच्च के हैं, स्वराशिस्थ है, मित्र राशिस्थ है, तो उनका फल बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। लेकिन यदि अगर वो अशुभ ग्रह भी हैं, वक्री भी हैं, अस्त भी हैं, शत्रु राशि में है, तो भी यहाँ पे दूसरे भावों की तुलना में 1, 4, 7, 10 जो है ये केंद्र है। केंद्र में बैठे हुए मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर माने जाते हैं। केंद्र में बैठे हुए ग्रह कैबिनेट मिनिस्टर माने जाते हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो उसका ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। अगर कुछ अशुभ भी है तो भी वो जो है उसकी अशुभता जो है काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाती है। अब जितना, जैसे कि मैंने चर्चा की कि अगर बलवान ग्रह हैं, बलवान में जैसे कि मानते हैं मित्र राशि, स्वराशि उच्च का हो, अंश बल में मजबूत हो, और दिग्बल वगैरह षडबल होते हैं, उन षडबलों में मजबूत हो तो वो जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अशुभ ग्रह है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ग्रह हैं तो ये कुंडली में ये कैबिनेट मंत्री का तो हमने नाम दिया है। वैसे ये चतुर्सार योग बोला जाता है। चतुर्सार मतलब चारों भाव जो है केंद्र के वो भरे हुए हों। चारों भाव भरे हुए हैं तो इसे चतुर्सार बन जाता है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर वाला तो कोई भी, जितने भी ग्रह हैं वो ठीक है। अगर चारों भाव में ग्रह भरे हुए हों तो वो चतुर्सार योग भी बनता है। और अगर कैबिनेट यहाँ बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो कैबिनेट मंत्री, ये हमने एक बोलचाल की भाषा में समझने के लिए बनाया है। तो आपको ये पुनः मैं अंडरलाइन कर दूँ, अगर यहाँ पे चारों केंद्र भरे हुए हैं और शुभ ग्रह है खाली, केवल शुभ ग्रह बैठे हैं तो दीर्घायु योग भी बनता है। हम इसे आयु भी देखते हैं। इन बीच के चारों के केंद्र भावों में अगर शुभ ग्रह है केवल तो दीर्घायु योग भी बनता है। और अगर शुभ ग्रह नहीं है, सब प्रकार के मिला के बनता है तो भी कैबिनेट मंत्री यानी चतुर्सार योग तो फिर भी बनता है। अगर चारों में घर बैठे हैं, चारों में भरे हुए हैं तो जितने ग्रह बीच के भाव में यानी केंद्र भाव में है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर योग बनता है दोस्तों, जिसको चतुर्सार योग भी बोलते हैं। शुभ ग्रह हैं तो दीर्घायु भी होते हैं, अशुभ ग्रह हैं तो भी वो फलदायी हो जाते हैं। ये हमारा पहला सूत्र लागू हो गया, ये वाला। अब इसका उल्टा, अगर ये चारों ही घर खाली हो, ये और ये चारों भावों में कोई ग्रह न हो तो वापी भोग बोलते हैं। वापी का मतलब होता है कुआं। वापी, गुजरात में वापी कुएं को बोलते हैं, और वापी का मतलब कुआं होता है। ये अशुभ योग है। ये तो शुभ योग था, ये अशुभ योग है। इसमें चारों केंद्र में ग्रह होने चाहिए और इसमें चारों में खाली हो
और जगह पे बैठा हो लेकिन केंद्र में कोई ग्रह नहीं हो तो वापी योग बनता है। वापी मतलब ऐसा कुआं जो कुआं तो है लेकिन पानी नहीं है। तो ये कई कुंडलियों में हम देखते हैं कि वापी योग भी बनता है। तो वापी योग अशुभ माना जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि केंद्र खाली होना बहुत बड़ी एक चीज़ है। खजाना खाली है, तिजोरी खाली है आपकी। जब खजाना ही खाली है, तिजोरी भी खाली है, तो कुंडली में क्या बचता है। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि ये चारों केंद्र अगर खाली है तो वापी योग यानी कुआं योग बनेगा। वो अशुभ योग है, बहुत ज़्यादा अशुभ योग है, कुंडली को बहुत कमज़ोर कर देता है। तो ये दोनों विपरीत है। कैबिनेट मंत्री यानी जिसको चतुर्सार योग भी बोलते हैं, चारों घर भरे हुए हों तो वो कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी कैबिनेट में सभी मंत्री हैं, हर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। ये 4 डिपार्टमेंट है, ये खुद का है, ये सुख का है, ये पत्नी का, पार्टनर का है, ये कर्म भाव है। तो ये चारों कैबिनेट मिनिस्टर अगर यहाँ बैठे हैं तो वो कुंडली अच्छी है, अच्छी साधारण सी बात है। और चारों खाली है तो ये अशुभ योग बनता है, वापी योग। ये भी साधारण सी बात है। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों, कैबिनेट मंत्री ये बीच में बैठे हुए केंद्र के भाव में, ये केंद्र है 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पे अगर ग्रह हैं तो ये मान के चलिए कि वो कुंडली बहुत अच्छी है। बाकी अलग अलग कुंडलियों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सूत्र सब पे लागू होता है। अगर ये खाली है तो वापी योग यानी कुआं योग बनता है, ये अशुभ होता है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।